जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लाइफस्टाइल पर हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आइए श्री कृष्ण के उपदेशपूर्ण और ज्ञानपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपके निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। नीयत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कभी लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत ही ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कद्र ना करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यही जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाजा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधे घटक जाओ। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूटती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ। भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिख रही है। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप पूरी तरह से टूट जाए। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह जरूर कीजिए। ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ कहेंगे। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को यह जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपने परवाह करने वालों को ढूंढना, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। बात जब इज्जत की आ जाए तो चाहे वो कोई भी कर्म हो उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं देते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते हो, परमात्मा से इतनी शिकायत करते हो,
तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि इनके इरादे समझ सको। अगर ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हैं। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंखें अक्सर वही खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है। यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहां अंधेरा भी अपना सा लगे, उसी का नाम है घर। अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे किसी से कहाँ और क्या बात करना है अच्छे से आता है। इन 6 बातों से हमेशा सावधान रहना। तारीफ करने वाले से, हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले से, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफ़र में अनजान इंसान से। एक घने जंगल में शाम का समय था और काले बादलों से ढके हुए आसमान के नीचे एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली गरजी और सूखे पेड़ पर जा गिरी। आसपास के पेड़ों में आग लग गई। तेज लपटों के कारण उस हिरनी को घर छोड़कर भागना पड़ा। वो हिरनी बच्चे को जन्म देने के लिए नदी के पास आ गई और प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे गई। तभी उसे बाईं ओर झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी आंखों से देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उस पर तीर से निशाना साधे बैठा था। हिरनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने उस शिकारी को देखा तो और डर गई। जैसे ही वह भागने के लिए दाई ओर मुड़ी, उसने देखा कि दाई ओर झाड़ियों में खूंखार शेर घात लगाए बैठा है। एक तरफ शिकारी, दूसरी ओर शेर, तीसरी ओर जलता हुआ जंगल और चौथी ओर गहरी नदी। हिरनी के चारों ओर मौत थी। जान बचाने का कोई उपाय हिरनी के पास नहीं था। तब हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु निश्चित है तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे। अभी पानी पीते हैं, फिर देखेंगे जो होगा। हिरनी शांत मन से बेधड़क पानी पीने लगी। हिरनी को पानी पीता देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही तीर छोड़ने वाला था, आसमान में से तेज बिजली कड़की। शिकारी का हाथ कांपा, निशाना चूक गया और सीधा जाकर शेर के पंजे पर लगा। शेर घायल हो गया। उसकी नजर शिकारी पर गई। अब शेर शिकारी पर हमला करने के लिए पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भागा। इतने में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने लगी और बारिश ने जंगल की आग को बुझा दिया। पानी पीने के बाद जैसे ही हिरनी ने सर उठाया तो उसने देखा ना तो कोई शिकारी है ना कोई शेर। जंगल की आग भी बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद नहीं किया, वहां से भाग गई। वह सुरक्षित जगह पहुंची और 4 बच्चों को जन्म दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नकारात्मकता हमें कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि दिलेरी से जो सही लगता है वही करना है। क्योंकि जब एक बार आप हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो मन में आशा जगती है और एक बार आशा जग जाए तो सब कुछ मुमकिन है। इसलिए कभी उत्तेजित मन से, परेशान मन से हार मत मानो। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक सोचकर अपना मन शांत करो। जीवन में हम सभी कभी ना कभी किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जहां हम टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, जहां सब कुछ खत्म सा दिखाई देने लगता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। ठीक इसी समय हमें जरूरत होती है एक मोटिवेशनल स्पीच की, जो हमें उस अंधेरे से बाहर निकालने का काम करती है और हमें आगे का मार्ग दिखाती है। ठीक इसी प्रकार आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जिससे आपको ना सिर्फ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा,
बल्कि आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार भी होना शुरू हो जाएगा। जीवन में कठिनाइयां कब शुरू होती है? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि आपके जीवन में कठिनाइयां कब आनी शुरू हुई? मेरे हिसाब से इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि कठिनाइयां, परेशानियां, दिक्कतें, ये सब तो हमारे जीवन में प्रवेश करते ही आरंभ हो जाती है। जैसे ही हमारा जीवन शुरू होता है, उसकी कठिनाइयां भी तभी से शुरू होती है। जैसे कि माँ के गर्भ से निकलने की कोशिश में ही पहली कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कभी सर्दी जुकाम ना लग जाए, कभी चोट ना लग जाए, इस बात की परेशानी हमेशा रहती है। भले ही कहने को ये तो छोटी छोटी सामान्य से दिखने वाली दिक्कतें हैं, परंतु शुरुआत तो हो गई ना। हम छोटे से उदाहरणों को लेकर चलते हैं। जैसे कि किसी महिला का खाना बनाने वक्त हाथ में छोटा सा कट लग जाए तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार यही छोटे छोटे कट जो हमें बार बार लगते जाते हैं और अंदर कब गहरा घाव बना देते हैं, इसका हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम क्या करें? क्या छोटी छोटी सी चोटों या बातों को लेकर बैठ जाए और उन्हें देखते रहे? नहीं, हम आपसे छोटी छोटी बातों को लेकर बैठने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हम तो बस आपको उसे इग्नोर करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जीवन की अक्सर बड़ी कठिनाइयां छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने से होती है, जो आगे चलकर ना जाने किस तरह का रूप ले लेती है, ये कोई बता नहीं सकता। इसलिए इन छोटी बातों को इग्नोर करने की आदत को छोड़ दें और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन बड़ी कठिनाइयों से यूं ही निकल जाएगा। ये जान लीजिए कि हमारा जीवन वास्तव में अद्वितीय है और इसमें हमें ही निर्माण करना है। यह आपका जीवन है और आपको सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। हम सभी जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर चुनौती का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। सफलता और उच्चतम की ओर बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। जब तक हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमारी मजबूतियां बढ़ती हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए तत्पर करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है कि आप संघर्षों से घबराएं नहीं। अगर आपने कभी भी कोशिश की है तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि सफलता एक एहसास है जो संघर्षों के बाद मिलता है। जीवन में आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता से प्रगति करना चाहिए। संघर्ष चाहे कैसा भी हो, जो आपको ताकत और परिश्रम की ओर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। संघर्षों का सामना करते समय अपने मन को हमेशा शांत रखें। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अपने अंदर की ताकत को जगाने की आवश्यकता होती है। अपने मन को शांत रखना आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता ही है। यदि आप खुद ही हार मान लेंगे तो आपकी यात्रा अवसरों से खाली हो जाएगी। इसलिए जरूरी है अपने सपनों का पीछा करने के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं रखेंगे, दूसरे आपका सम्मान नहीं करेंगे। आपका आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए खुद को अपनी क्षमताओं को मान्यता देना सीखना होगा। सकारात्मक सोचें और अपने कार्यों पर विश्वास करें। आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए खुद को बनाए रखना होगा। इसके लिए आपको एक अच्छे संगठन की आवश्यकता भी होगी। आप हमेशा कोशिश करें कि अपने आसपास सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहें। एक सकारात्मक और प्रभावशाली संगठन में होने के लिए अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करें। ये लोग आपके साथ आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपका साथ देंगे। एक अच्छे संगठन के साथ संघर्ष करना आपको मार्गदर्शन, संघर्ष के अनुभव और उदारता प्रदान करेगा। हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए, नए गुणों को सीखना चाहिए और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दिग्गजों से संवाद करना चाहिए। ये मानवीय विकास हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में मदद करेगा और हमें बेहतर बनाएगा। व्यक्ति हर तरह से दुखों का समाधान ढूंढ लेता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो उसके जीवन के सबसे बड़े दुख का कारक बनती है। ऐसे परिस्थितियों से व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगता है। जीवन की सभी कठिनाइयां हमारी अपनी रचनाएं और जो हमारे जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होती है। यदि आप कठिनाइयों से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं को न्यूनतम तक सीमित रखना होगा। अंत में मुझे बस इतना ही कहना है कि सफलता के लिए स्वयं को समर्पित करें। सफलता एक प्रक्रिया है और हमें इसमें समर्पित होना होगा। हमें अपने कामों को सचेतता और पूरे आत्मविश्वास के साथ करना होगा। हमें सफलता के लिए जीवन शैली को बदलना होगा। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना होगा और खुद को सचेत रखना होगा।
एक समय की बात है, रवि और दीपक अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक दिन कुछ काम होने की वजह से शहर जा रहे थे। शहर का कोई पक्का रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों जंगल के इलाके से गुजरते हुए शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत होने के कारण वो दोनों बीच बीच में थोड़ा आराम करने के लिए रुकते थे और फिर आगे बढ़ते थे। उन दोनों ने अपने साथ खाने पीने की चीजें भी रखी थी। दोपहर को जब दोनों दोस्तों को भूख लगी तो दोनों ने एक जगह पर बैठकर खाना खाने का सोचा। दोनों जब साथ में खाना खा रहे थे तभी उन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रवि ने दीपक को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद दीपक रवि को कुछ नहीं बोला। दीपक ने जंगल में से एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा उठाया और उससे मिट्टी पर लिख दिया कि आज मेरे पक्के दोस्त ने मुझे एक थप्पड़ मारा। कुछ देर के बाद दोनों फिर से शहर जाने के लिए निकल पड़े। उस झगड़े के कारण दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और शहर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते दीपक जिसने थप्पड़ खाया था उसकी चीखने की आवाज आई। वो दलदल में गलती से बुरी तरह फंस गया था। रवि ने देखा कि उसका दोस्त बुरी तरह दलदल में फंस गया। रवि ने तुरंत उसकी मदद की और उसे दलदल से बाहर निकाल दिया। इस बार भी दीपक कुछ भी नहीं बोला। दीपक ने उधर से एक पत्थर लिया और उस पत्थर से एक पेड़ के तने पर लिख दिया कि आज मेरे पक्के दोस्त ने मुझे बचाया। दीपक को ऐसा करते हुए देखकर रवि से नहीं रहा गया और उसने तुरंत दीपक से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तभी तुमने मिट्टी पर लिखा था, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पेड़ के तने पर लिखा, ऐसा क्यों? दीपक ने जवाब दिया, जब तुमने मेरे साथ बुरा किया था तब मैंने मिट्टी पर लिख दिया, क्योंकि मैं उस बात को अपने मन में अंदर तक नहीं बैठाना चाहता था और मैं ऐसा मानता हूं कि उस मिट्टी की तरह वो बुरी बातें मेरे मन से निकल जाए। जब तुमने मेरे साथ अच्छा किया तभी मैंने वो बात पेड़ के तने पर लिख दी, क्योंकि मैं उस बात को हमेशा के लिए अपने मन में रखना चाहता हूँ और हमारी दोस्ती को इतनी गहराई से मन में बसाना चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती कभी भी खत्म ना हो पाए। जिंदगी में अच्छा और बुरा तो होता रहता है, जिंदगी उसी का नाम है। हम उस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तभी हमें उसे मन से निकाल देना चाहिए, और जब भी कुछ अच्छा हो तो उसे जिंदगी भर के लिए मन में बसा लेना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे ही उपदेशपूर्ण वीडियो के साथ। आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।